नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महावीर सर। जो आज हमारी आज की वीडियो है, ये है +1 क्लास, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, लेसन फर्स्ट, नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेके अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा क्वेश्चन है जो ज़रूर समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राजनीतिक, दूसरा सिद्धांत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजनीतिक, कि राजनीति को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। लेकिन राजनीति का अर्थ है किसी भी देश की सरकार, कानून व्यवस्था, चुनाव आदि से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। अब आता है सेकंड, सिद्धांत, कि सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं और थ्योरी शब्द ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से लिया गया है, जो किसी वस्तु के उदय, अर्थ, अस्तित्व, कारण, विकास को स्पष्ट करता है। और जबकि सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि किसी विषय से संबंधित लोगों की विभिन्न अवधारणाएं। तो अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है एक ऐसी अवधारणा जो किसी देश की राजनीति को समझने में सहायक होती है। तो बच्चों, आप समझ गए कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। आगे पढ़ते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉर्ड एक्टन के अनुसार कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। ये लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। सेकंड परिभाषा है जेरमिनो के अनुसार। वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्थाओं के सिद्धांत का आलोचनात्मक अध्ययन है। थर्ड जो परिभाषा है जॉन प्लेमेंटेज के अनुसार। जॉन प्लेमेंटेज क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत से मेरा अभिप्राय सरकार के कुछ कार्यों की व्याख्या करना नहीं है, अपितु इससे मेरा अभिप्राय सरकार के उद्देश्यों संबंधी क्रमबद्ध चिंतन है। तो समझ गए। नेक्स्ट है जो आपने पहले पढ़ा, राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है, फिर उसकी परिभाषाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं अक्सर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है स्टूडेंट? अनुभाविक अध्ययन। नाम से ही क्लियर हो, अनुभाविक यानी अनुभव। कि राजनीतिक सिद्धांत की सर्वप्रथम विशेषता इसका अनुभाविक अर्थात यथार्थ पर आधारित अध्ययन है। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार, जनगणना, जनमत निर्माण की विधियां, आंकड़े इकट्ठे करना आदि अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है समस्याओं को हल करने का प्रयास। कि राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी,
आतंकवाद, पर्यावरण की समस्या, युद्ध, विश्व शांति को बनाए रखना आदि। राजनीतिक सिद्धांत इन समस्याओं को हल करने के विभिन्न उपाय सुझाता है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड, विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसके अंदर क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत की एक अन्य विशेषता इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मैक्स वेबर, ईस्टन, आर्मंड व पावेल सभी राजनीतिकों ने राजनीति की वास्तविकताओं को उसकी संरचनाओं, व्यवहार, प्रक्रिया आदि के आधार पर समझने का प्रयास किया है। अब है फोर्थ पॉइंट कि मूल्य विहीन अध्ययन। कि मूल्य विहीन का अर्थ है मूल्यों से तटस्थ रहना, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए की अपेक्षा क्या है पर बल देता है। तटस्थ का मतलब होता है अलग रहना, किनारा कर लेना। और इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के राजनीति का अध्ययन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनौपचारिक कारकों का अध्ययन। इसके अंदर क्या बताएंगे कि इसमें औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार, दल का अध्ययन काफी नहीं है, बल्कि अनौपचारिक कारकों का अध्ययन करना भी जरूरी है जो राजनीतिक संगठन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वह जनमत, मतदान आचरण, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह व जनसेवकों के अध्ययन पर भी बल देता है। यह था हमारा अनौपचारिक कारकों का अध्ययन। नेक्स्ट है आखिरी जो विशेषताएं हैं, प्रमाणिक तत्वों की उपस्थिति। कि राजनीतिक सिद्धांत के नैतिकता, सामान्यीकरण, वास्तविकता, व्याख्या, मूल्यांकन, विवरण ये आदि ने भी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई है। तो आज की हमारी जो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं थी वो यहीं समाप्त होती है।